नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों, अपनी तैयारी और भी बेहतर कर दीजिए, क्योंकि न्यू ईयर आपके लिए लेकर आया है बहुत बड़ी खुशखबरी। और वह क्या है, DSSB ने आपके लिए एक बहुत बड़ा विज्ञापन जो है रिलीज कर दिया है। और विज्ञापन क्या है, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों DSSB नई भर्ती 2024 की, जिसमें 2354 पद, बहुत बड़ी भर्ती, 2354 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। तो खुशी का माहौल बन चुका है और अब तैयारी में चार चांद लगा दीजिए और लगा दीजिए आप एड़ी से चोटी तक का जोर, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनता हुआ। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहे हैं पदों की संख्या और कितना है, 2354 पद। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 9 जनवरी 2024। पहले न्यू ईयर की छुट्टी मनाओ, फिर न्यू ईयर मनाओ अच्छे से, उसके बाद करिए अपना फॉर्म आवेदन यहाँ पर ऑनलाइन। बच्चा, अंतिम तिथि जो है वो आपके पास पूरी 28 यानी एक महीना है, यानी कि 7/2/2024 को यहाँ पर है। ये भर्ती बहुत जल्दी भर्ती होती है, प्रक्रिया बहुत तेज होती है इसकी, परंतु अब इसमें विभिन्न पदों पर ये वैकेंसी निकली है। तो हम बात करने वाले हैं इसमें कि एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, और सिलेबस क्या पैटर्न होता है, और आपको कितनी मेहनत करनी है, एग्ज़ाम कब होगा, कट ऑफ क्या जा सकती है, टाइपिंग क्या होती है, शॉर्ट हैंड कितनी होती है, और आपके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। तो हम सभी पर बात करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन से। तो दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, ताकि आपको हमारे द्वारा मिलने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन नोटिस सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं हम सेशन अपना। और दोस्तों देखिए, कनिष्ठ सहायक के पद जो हैं वो आपके नॉर्मली ग्रेड 4 के होते हैं। तो ग्रेड 4 यहाँ पर है और इसके कितने हैं, आपके 1672 पद, सबसे ज़्यादा पद। और यहाँ पर बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर बात करें स्टेनो की, तो आपके 143 पद। LDC क्लर्क होते हैं ये भी 256 पद। कनिष्ठ आशुलिपिक यानी कि जूनियर स्टेनो जो होते हैं 20 पद। कनिष्ठ सहायक SCE RT में 40 पद। और यहाँ पे स्टेनो के भी पद हैं 14, ये अलग विभाग है। कनिष्ठ सहायक में पर्यटन विभाग में जो आपके 30 पद। कनिष्ठ आशुलिपिक अंग्रेजी के होने चाहिए 2। और कनिष्ठ सहायक प्रदूषण नियंत्रण जो आपका बोर्ड है उसमें 28 की जरूरत है। आशुलिपिक ग्रेड 2 वाले कितने चाहिए, 5, यानी कि स्टेनो 5। कनिष्ठ सहायक किस में चाहिए, MAIDS में 10 चाहिए। और सहायक ग्रेड पद 104। और वहीं पे कनिष्ठ आशुलिपिक हिंदी के 2 चाहिए। और लोअर डिवीजन क्लर्क LDC कितने चाहिए, 28। तो ये हैं आपकी वैकेंसी, जो आपकी 2354 वैकेंसी है, जिनका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है आज। तो बच्चों, आपको जो है ना अभी समझना है, क्योंकि वैकेंसी नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी तक कोई भी आपको पूरी जानकारी नहीं दे रहा, मगर हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, ठीक है बच्चा। जब हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन में क्या है कि इसके बारे में ना एज दे रखी है ना कुछ दिया है। तो हम आपको विज्ञापन विवरण में बताते हैं इससे पहले क्या हुआ है। अगर हम आयु की बात करें तो बेटा 2 कैटेगरी में आयु होती है। 18 से आपकी 3 कैटेगरी में होती है, एक तो 18 से आपकी 18 से 27 और एक आपकी 18 से 30, ठीक है भाई। 18 से 30 और 18 से आपकी 27, और एक होती है 18 से 36, ठीक है भाई। ये 3 कैटेगरी में होती है। तो क्लर्कों के लिए, कनिष्ठ सहायक के लिए होती है, स्टेनो पद के लिए होती है, ठीक है। और जो आपके लोअर डिवीजन होते हैं, ठीक है, कुछ सेक्टर में स्टेनो भी मांगे जाते हैं, उनमें 36 तक होती है। तो ये एज है पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार अगर हम बात करें तो ये एज है। अभी नए नोटिफिकेशन में उन्होंने इसको जारी नहीं किया है, कहा है 9 जनवरी को हम इस पोस्ट का विवरण देंगे। परंतु आपको तैयारी कर लेनी चाहिए जो इस कैटेगरी में आते हैं, 18, 27, 18, 30, 18, 36, इस कैटेगरी में अगर कोई आते हैं तब। योग्यता अगर हम बात करें तो 10+2, यानी कि आपकी 12वीं आपकी योग्यता होनी चाहिए। आप जो भी 12वीं में हैं, आप सबके लिए बहुत बड़ा मौका है। पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार बता रहे हैं, अभी नए नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। टाइपिंग की अगर बात करें तो जो हिंदी मेंबर हैं वो 30 वर्ड पर मिनट उनकी टाइपिंग होनी चाहिए हिंदी में, 30 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश में जो होनी चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट। शॉर्ट हैंड कितनी होनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट। सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस की बच्चा अगर हम बात करें पुराने, तो 40 नंबर का GS है, 40 नंबर की रीजनिंग है, ठीक है, 40 नंबर का मैथ है, 40 नंबर की हिंदी है और 40 नंबर का जो है आपका क्या है, अंग्रेजी है।
तो 200 क्वेश्चन बनते हैं, 200 ही अंक के होते हैं, 200 ही अंक के होते हैं बेटा, 200 ही मार्क होते हैं, 120 मिनट होते हैं, 1/4 निगेटिव होता है। तो 200 क्वेश्चन, 200 अंक, 120 मिनट और 1/4 माइनस मार्किंग, ये होता है इसका सिलेबस। तो दोबारा समझ लेंगे, 18 से 27 एज, 18 से 30 एज, ठीक है। योग्यता 12वीं, टाइपिंग 30 और 35, ठीक है। शॉर्ट हैंड 80, ठीक है। सिलेबस आपका 40 40 40 40 40, 40 का मैथ, 40 की रीजनिंग, 40 का जीएस, 40 की हिंदी, 40 का आपका अंग्रेजी, ठीक है। और इस वजह से 200 प्रश्न बनते हैं, 200 अंक के होते हैं, 120 मिनट मिलते हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। आवेदन कब से प्रारंभ होंगे? 9/1 से होंगे, 9 जनवरी से होंगे। कब तक चलेंगे? 7 फरवरी तक चलेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है, लग जाइए किताबों में, अच्छे से कर लीजिए मेहनत, क्योंकि किस्मत बार बार मौका नहीं देती है। और ये बहुत बड़ी पावर है इसकी। ये DSSB, आपको दिल्ली में जॉब करनी है, दूर जाना नहीं है, दिल्ली में जॉब करनी है, कहीं दूर नहीं जाना कि आपको पता चल रहा पांडुचेरी जा रहे हो, ठीक है। SSC में तो ऐसा भी होता है कि अगर आप SSC में नौकरी करते हो तो SSC में नौकरी करोगे तो SSC के माध्यम से आप देश के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी करने के लिए जाओगे। आप कभी बेंगलोर जॉब करने जा सकते हो, आंध्र प्रदेश जॉब करने जा सकते हो, तमिलनाडु जॉब करने जा सकते हो। तो मैं तो मानता हूँ कि SSC से बढ़िया नौकरी जो है वो DSSB है। दिल्ली के दिल्ली में जॉब करो, दिल्ली में रहकर पढ़ो, दिल्ली में ही रह कर पढ़ो, दिल्ली में रह कर नौकरी देखो, दिल्ली में रह के जॉब करो, दिल्ली में फिर मकान बनाओ, फिर दिल्ली में बच्चों को पढ़ाओ, बस दिल्ली में काम करो यहाँ से, ठीक है। तो ये सबका सपना होता है DSSB में जाना। तो SSC से भी ज़्यादा प्रेफरेंस जो दी जाती है वो किसको दी जाती है? SSC से भी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन पोस्टों पर DSSB, यानी कि DSSC इसको बोलते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में होता है UPSSC, ऐसे ही होता है यहाँ पर DSSB, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको याद रखना है, बहुत पावरफुल पोस्ट होती है यहाँ, बहुत मजे की नौकरी, दिल्ली से बाहर कहीं जाना नहीं है। और मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश वाले, हरियाणा वाले बच्चों के लिए, उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए, राजस्थान वाले बच्चों के लिए, जो भी दिल्ली के नियर हैं, दिल्ली के इर्द गिर्द हैं, आसपास के राज्य हैं, उन सब के लिए ये नौकरी बहुत बेहतर नौकरी है। और इसे बस हाथ से जाने मत देना, इस नौकरी को आप हाथ से जाने मत देना और लग जाओ मेरे किताब के कीड़ों, लग जाओ अपनी किताब में, ठीक है। क्योंकि अब जो है इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। रही बात एग्ज़ाम की, तो बेटा एग्ज़ाम जो है इसके तुरंत बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी ऐसा मान के चलिए आपका एग्ज़ाम अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, लग जाइए बिल्कुल, अब तो मेहनत में लग जाइए। अगर तैयारी आप किसी और चीज़ की कर रहे हैं और आपको लगता है वो लेवल टफ है और ये लेवल ईजी है, तो आप इसमें लग जाइए, क्योंकि अपने लेवल के अनुसार लड़ना चाहिए बेटा। तो जैसे भी अगर इसका नोटिफिकेशन जैसे रिलीज होगा, जो पुराना आपका नया विवरण आएगा उसके साथ हम उपस्थित होंगे आपके सामने, एक एक बात बताएंगे, सिलेबस को एक एक पॉइंट समझाएंगे, ठीक है बेटा। परंतु ये बात कैसे पता चलेगी? ये बात तब चलेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकन ऑन करे होंगे, तो हमारी प्रत्येक नोटिफिकेशन का जो है नोटिस आपको हमारा सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप बात से संतुष्ट हो, लगता है आपको कि मैंने आपके हित में बात की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लगता है कि इस बंदे से जुड़े रहना चाहिए, इस चैनल जुड़े रहना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, दोस्तों में शेयर कर दें, अन्यथा नहीं करें, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं ऐसी धुआंधार क्लास के साथ, ऐसी दमदार नोटिफिकेशन के साथ। और हमारे शाम को 7 बजे डेली जो है हिंदी का सेशन आता है, अगर चाहो तो आप वहाँ से भी देख सकते हो हिंदी को, ठीक है। अगर आप हिंदी की प्रैक्टिस करते हो, तो मैथ देखना चाहते हो तो जाइए अकाउंट चैनल पर, और वहाँ पे मैथ की PDF पड़ी है, सॉरी मैथ की जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, GS की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देखिए, हर सब्जेक्ट की वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं ऐसी ही दमदार क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।